ये मानस श्रीवास्तव जी कि ये अकेले कर्मवीर आजाद नहीं है जो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं। पार्टी के भीतर कर्मवीर आजाद जैसे और पार्टी के बाहर दलित समाज से जुड़े हुए लोग ऐसे हजारों की संख्या में हैं जो इस सच से परिचित हैं। उसके बाद क्या वाकई में मायावती कोई एक्शन प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब बहुत सारे पत्रकार भी तलाश रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सियासत के जानकार भी तलाश रहे हैं, और जो खुद सियासत में जो जिनको लंबा अनुभव है वो भी इस बात का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर बहन जी चाहती क्या है। एक समय में जिस संगठन की धमक पूरे देश में थी, वो संगठन आखिर कहाँ चला गया, उसकी धमक क्यों कम पड़ गई, इस बात पर बार बार विचार हो रहा है। मायावती के जमाने के या काशीराम जी के जमाने के जितने भी बड़े चेहरे हुआ करते थे, जिनको हम लोग मास बेस्ड लीडर कहा करते थे, जो काडर से जुड़े हुए थे, जो बामसेब से निकल करके आए थे, वो सब के सब आज गायब हैं। उन नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, राम अचल राजभर की बात करें, आर के चौधरी साहब की बात करें, जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, लखनऊ से एक जमाने में बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके साथ के तमाम लोग थे जो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। ये तमाम लीडर्स आज गायब हो चुके हैं। कौन लोग हैं इस समय? आकाश आनंद, जिनको मायावती ने पार्टी से बाहर किया, उसके बाद उनको वापस लिया, आज उनको नंबर 2 की जिम्मेदारी दी गई। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जी एक जमाने में बड़े खास थे, उनको पार्टी से बाहर किया गया, लेकिन काशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम से ठीक पहले उनको वापस पार्टी में ले लिया गया। अब सवाल इस बात का है कि वो काडर जो जिसकी स्थापना, जिसकी नींव काशीराम जी ने गांव-गांव, गली-गली जाकर के साइकिल चला करके रखी, जो घरों से कहते थे कि हमको एक एक नोट और एक वोट, यानी ₹1 चंदा और हमको 1 वोट हमको आप दीजिए। जिन्होंने एक दलितों को पूरे देश में जिनको एकजुट किया, और उत्तर प्रदेश उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी ऐतिहासिक रैलियां मायावती ने या काशीराम जी ने की, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। उस रिकॉर्ड को आज भी किसी भी सियासी दल की हैसियत नहीं कि वो उसको ब्रेक कर दे, चाहे वो कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो। बावजूद इसके अगर वो बहुजन समाज पार्टी आज अपने फैसलों को वापस लेती है, पार्टी से निकालती है, फिर वापस लेती है, फिर निकालती है, फिर वापस लेती है, जिम्मेदारी देती है, फिर वापस ले लेती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी चाहती क्या है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, हालांकि इस बात में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मायावती दरअसल लड़ते हुए दिखती तो है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती है। वरना क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा था, उससे उन्होंने खुद को अलग रखा। आखिर क्या मजबूरी थी? आखिरी समय तक कांग्रेस ने प्रयास किया, आज भी वो कह रही कि हम बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कहां पर है होते हैं वो नजर आते, ना हमको नजर आते हैं, ना बाकी लोगों को वो दिखाई पड़ते हैं। तो आखिरकार ये संगठन कैसे खड़ा होगा, कैसे फिर से बहुजन समाज पार्टी जो उसका कोर वोट बैंक था उसको वापस पार्टी से जोड़ पाएगी, उसके लिए क्या मास्टर प्लान है, किस तरीके की आपने रणनीति आपने तैयार की है, इसके बारे में क्या कोई खुलासा है? ऐसा नहीं कि आज भी मायावती के पास आज भी उनका एक बेस वोट बैंक है, लेकिन आप देखिए कि आहिस्ते-आहिस्ते 2014 के बाद से किस तरीके की सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की। धीरे-धीरे आप देखिए, पहले तो गैर जाटव जो दलित वोट बैंक था, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने सेंधमारी की। जाटव वोट बैंक फिर भी साथ में रहा। लेकिन इस बार आप देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें क्या हुआ? उसमें किस तरीके से जाटव वोट बैंक में भी जबरदस्त सेंधमारी कर दी समाजवादी पार्टी ने। वो समाजवादी साथ ये वोट बैंक कभी नहीं जाता था। 2019 का लोकसभा चुनाव इसका जीता जागता प्रमाण है कि अखिलेश यादव के कहने पर यादवों ने तो वोट किया, लेकिन मायावती के कहने पर दलित बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, लिहाजा सपा 5 की 5 पे रह गई, मायावती 0 से 10 पे पहुंची। ये इस बात का साक्षात प्रमाण है, भले ही बाद में इसको नकार दिया जाए, लेकिन जितने भी जानकार लोग हैं
चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो पत्रकार हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, जो इस बात को जानते हैं कि बहन जी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई, जबकि एक जमाना ऐसा भी था कि बहन जी के कह देने पर से एक मुश्त वोट ट्रांसफर होता था, एक मुश्त। दूसरी पॉलिटिकल जी पार्टीज में जी ये ताकत की हैसियत नहीं हुआ करती थी। ऐसा तो ऐसा सवाल कोई इस बात ऐसा को कोई आज मानस जी, आज की तारीख में जब हम उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों के गणित को देख रहे हैं, क्या कोई गुंजाइश, संभावना, कोई टर्निंग पॉइंट आपको लगता है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो मायावती का वही स्वरूप वापस लौटा दे? देखिए, इस बात को खुलकर कह पाना, क्योंकि हर बात को कहने के लिए किसी पत्रकार को बहुत सारे तथ्य और कुछ साक्ष्य चाहिए होते हैं, जो बहुत सारे मामलों में अवेलेबल नहीं होते। लेकिन बहुत सारे जानकार इस बात को कहते हैं कि बहन जी तब तक मजबूती से मैदान में नहीं उतरेंगी, जब तक इस देश में बीजेपी बहुत मजबूत है, या जब तक उसकी केंद्र में सरकार है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोग मानते हैं कि आज भी बहन जी को कुछ ऐसा थ्रेट है, कुछ ऐसा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी फाइलें खुल जाएं। इस देश में जब ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की जिस तरीके से रेड्स होती हैं, आपने देखा पॉलिटिकल लोगों के भी खिलाफ, तो ऐसे में इस बात का भय हमेशा बना रहता है कि कभी भी कहीं पर भी रेड किसी के खिलाफ हो सकती है। और आपको पता ही है कि कांग्रेस के जमाने में भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। कभी लोकसभा में जरूरत पड़ी तो सीबीआई एक्टिव हो गई, काम निकल गया, सीबीआई फिर ढीली पड़ गई। तो ये तो तोते का पिंजरा उस वक्त ही कहा गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तोते का पिंजरा है, माँ बाप की जगह पिंजरे में कैद एक तोता है। तो क्या है कि ये तो सब बहुत सारी बातें, ये सारे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो राजनीति में नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो हकीकत में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत प्रबल संभावना इस बात की लोग जताते हैं कि ऐसा नहीं कि बहन जी में आज दम कम हो गया, या उनके पास वो ताकत नहीं बची, या वो फिर से वो संगठन को खड़ा नहीं कर सकती, या उनमें कहीं रणनीतिक या राजनीतिक कौशल की कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि आज भी वो अपने आप को साइड लाइन किए हुए हैं। कभी वक्त आएगा तो मायावती फिर से कम बैक करेंगी।